हेलो दोस्तों, कमांडो ट्रैकर। फिर आज हम चलते हैं अपने लास्ट जो शूट था, शूट से आगे जो रिमेनिंग रह गया था उसको आगे कवर करते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। वन मोर थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसको बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हर हर गंगे। अभी पुल का एक व्यू दे रहा हूँ आपको। और गंगा रिवर के ऊपर का ब्रिज है, हर की पौड़ी का। सो जब भी जाता हूँ तो एक बार इस ब्रिज से होकर ज़रूर जाता हूँ। कुछ अलग सी फीलिंग आती है मेरे को यहाँ पे। तो देखिए आप लोग भी। मेरा जो लास्ट का जहाँ पर हमने छोड़ा था, यहाँ पर हमने सुबह उठ के फिर हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। सारे भोले लोग जितने कावड़िए हैं सारे नाश्ता कर रहे हैं। मोटा महादेव पे हम हैं अभी। सो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। सब लोग यहाँ जलेबी और वो मिलती है, तो अभी हम नाश्ता करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ी दूर आने के बाद हम ऑफ ट्रैक पे आए, रोड छोड़ के हम लोग। तो ये देखिए सिंगाड़े की खेती और नमी में होता है भोले आगे जाते हुए। तो एक्चुअली हम भोले जो वर्ड है, हम किसी का नाम नहीं लेते डायरेक्टली, सो उसको भोले ही बोलते हैं। नगीना का ये व्यू है जब हम अंदर गलियों से होके जाते हैं। सो काफ़ी जोश में जाते हुए सारे भक्त। उसके बाद हमें एक सुनसान जगह जिसका नाम है खो नदी। सो इस नदी पे हम जब भी जाते हैं तो हर साल हमें नदी अपने रूट को चेंज करते हुए मिलती है। मतलब डायरेक्शन सेम होता है, बट अभी आधा किलोमीटर आगे लेफ़्ट या राइट होते रहती है। सो इसलिए इस नदी का नाम खो नदी है। सो इस बार, पिछली बार मैं यहाँ आया था तो ये चढ़ाई थी, यहाँ पे कुछ रेता टाइप था। इस बार यहाँ खेती है। सो देखिए, ये भी एक प्रकृति का वो है। ये खो नदी के पास पहुँचते हुए हम लोग इस बार खो नदी काफ़ी आगे पहुँच चुकी है। ये खो नदी का सारे भोले यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। देखिए ये विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी रहता है, सब लोग नहाते हैं। तो बाकी यहाँ के लोकल का अरेंजमेंट अच्छा रहता है। हम अपनी कावड़ आगे बांधने के बाद बैक ले चलता हूँ आपको, जहाँ से मैं भी आ रहा था। तो ये अरेंजमेंट है नाचने का। सो इतनी हिम्मत रहती नहीं कोई नाच पाए। हर हर महादेव। और ये देखिए, ये है वो खो नदी जो मैं बोल रहा था। सो ये एक लकड़ी का ब्रिज है जो कावड़ियों के लिए बनाया गया है। ये ब्रिज है, ये देखिए सामने। और ये इसमें पानी। तो काफ़ी रेतीली जगह है यहाँ पे। मतलब वो पतला सा जो बालू होता है वही सब कुछ मतलब यहाँ पे सारे नहाते हुए। और लकड़ी का ब्रिज, तो दो लोग एक बार में क्रॉस कर सकते हैं, इतना इन्होंने बनाया हुआ है चौड़ा। इनको इतनी धूप लग गई कि अब इन्होंने तो समझ ही नहीं आ रहा मेल है या फीमेल है। बट बात सही है, इस बार गर्मी बहुत थी और गर्मी होने की वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मतलब वो तो आपको डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। तो जब आप दिन में 40-50 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं तो गलती से आप पानी पीना भूल गए, कम कुछ ऊपर नीचे खा लिए, तो डिहाइड्रेट होना ही होना है। सो अपनी डाइट को मेंटेन करके चलते थे हम लोग। और ये वही जहाँ से हम अभी आए, मैं बैक आ रहा हूँ। सामने एक ये नहाने का यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट। मतलब ये जो नहा रहे हैं, मैंने अभी इसमें नहाया। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया अपने को। तो इसमें नहाने के बाद
एक ना मतलब वाटर थेरेपी लग रही थी। ऊपर से जो पीठ में जो पानी पड़ रहा है वो एक तरह से मतलब बड़ा रिलैक्स दे रहा है इतना चलने के बाद। सो थैंक यू टू खो नदी वालों। और इन महाशय को देखिए 130 किलो का वजन लेते हुए चल दिए महादेव के जयकारे लगाते हुए, बट इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। इनसे आगे कोई बंदा निकला। अब इन्होंने थोड़ी और हवा अपने अंदर भरी और मुझे लगता है ये इनको तो ओवरटेक करेंगे ही करेंगे। और ये गए 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 और इन्होंने ओवरटेक किया नहीं किया 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 फाइनली 130 किलो के वजन वाले बंदे ने 80 या 50 से 80 किलो केजी के बंदे को ओवरटेक किया मतलब। और इनका दूसरा रूप ये है, ये हर 3-4 किलोमीटर चलने के बाद नहा लेते हैं, चाहे पानी हो या ना हो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिसलरी से नहाते हैं और 2 लीटर पानी में ये पूरा नहा लेते हैं। सो देखिए आप किस तरह से इन्होंने 1-2 बोतल से अपना नहाने का पूरा वो कर लिया और ये इन्होंने यहाँ पे नहाया। बस ये जहाँ भी जाते हैं मतलब ये नहाते ज़रूर हैं। ये है 2 किलोमीटर के बाद नहा लेते हैं। मिलिए हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर। वो नहाते थे, ये नाचते हैं। अब इन भोलों का क्या है, ये क्या बोलते हैं कि थकने के बाद नाचो। प्रणाम करो उनको, बोले हो शराब दे देंगे नहीं तो तुम्हें। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में तुम नकली कोल्ड ड्रिंक पिला दी भोले को, बता बोले जरा कोल्ड ड्रिंक पी के बताओ कैसा हो रहा है, फिर शराब दो। लोकल पेप्सी बेचनी उसकी दुकान तो शेगनी वापस कराओ, पी लो प्रसाद है प्रसाद। चलने का नाम ज़िंदगी, चले जा रहे हैं। 6 दिन का हमारा ये अभी 2 दिन और बचे हुए हैं और हम काशीपुर पे हैं। खो नदी क्रॉस करने के बाद सारे शॉट्स में ले नहीं पाया क्योंकि मैं भी काफ़ी थक जाता हूँ। सो मेनली जहाँ जहाँ के व्यूज़ हैं वो मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पर कोई किसान रैली निकल रही है काशीपुर पर, हमें मिली झंडा चौक के पास। जत्था जाते हुए बोलों का, हर हर महादेव। थोड़ा आगे निकल आया मैं सुबह को। नेक्स्ट अपनी शांति को थोड़ा पीछे छोड़ के आगे निकल आया तो मेरे को थोड़ा सा हरे खेतों की वीडियोस वगैरह बनानी थी। तो मैं थोड़ा चला आया तो उसके लिए रुकना पड़ता है, फ़ोन स्टेबल चाहिए, तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा आगे निकलना पड़ा सुबह के 6 बजे। और अभी हम कोसी नदी आगे आपको दिखाएंगे। कोसी नदी से पहले का ये व्यू है काशीपुर के बाद। ये फाइनली हम कोसी नदी वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके का व्यू है और ये हर बार चेंज होते रहता है। यहाँ भी खनन वाला एरिया है बट रेता तो इतनी नहीं, यहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी है। सो ऐसा टैग रहता है बना हुआ और इन्हीं पर हमको चलना है। इस बार पानी नहीं है, नहीं तो अदरवाइज नीचे पानी हमें मिलता था। इस बार बारिश भी कम हुई, तो इस वजह से थोड़ा सूखा है यहाँ पे। पीछे दिखाता हूँ आपको, ये आ रहे हैं हमारे भोले, नंगे पाँव आ रहे हैं।
पूरा 360 व्यू दे रहा हूँ यहाँ से मैं आपको। ये पूरी कोसी का एरिया है। कोसी स्टार्टिंग जब हम काशीपुर से, वो जो पीछे मैंने खेत दिखाया वहाँ से आने के बाद एकदम ऐसा रूट हो जाता है और वो चंबल जैसी ऊंची नीची वो घाटियाँ टाइप की स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पे। आगे कोसी नदी हमें मिलने वाली है और आगे काफ़ी मेला भी लगता है। आप देखिएगा कैसे भक्तों को ये लोग, मतलब कावड़ियों को अपने यहाँ जो इनका पंडाल लगा होता है कैसे आमंत्रित करते हैं। ये देखिए कैसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप इधर बैठो, यहाँ खाओ, बट जो खा चुका होता है वो खाता नहीं किसी को। कोई पहले दिन पीछे होता तो उसको आज कवर करना होता तो चलते रहता। यही होता है इस रूट में, बस थोड़े से नियम होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। बाकी कभी भी भविष्य में मिले एक बार ज़रूर आप कावड़ करिएगा। अनुशासन तो यहाँ से सीखने को मिलता है। ये रही कोसी नदी आगे और यहाँ भी ऐसा ही एक लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज से दो लोग आ जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कावड़िए गर्मी ज़्यादा होने की वजह से स्विमिंग कर रहे हैं। जाते हुए बोले सारे। और ये कोसी का पानी, निर्मल जल, और उस निर्मल जल में ये भोले नहाते हुए। तो बढ़ते हैं आगे कोसी से और ऊपर कुछ नीला सा दिख रहा है मेरे को। नीचे देखिए, अभी हम नीचे थे, सारा जत्था आ रहा है पीछे से अभी, और मेरे साथी अभी पीछे हैं और मैं थोड़ा आगे। ये अरेंजमेंट आपको हर 2-4 शंभू, जिसको किलोमीटर नहीं यहाँ पे शंभू बोला जाता है, तो बाद आपको ये मिलता है। और ये है कावड़िए जो यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। बस इस ट्रैक का मुझे यही सबसे बुरा और रिस्की और ख़तरनाक लगता है कि हमें ये रेलवे ट्रैक से जाना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, इसके लिए लॉन्ग रूट है, बट शॉर्ट के चक्कर में ये लोग जाते हैं। लास्ट ईयर मैं नहीं गया था, बट इस बार मेरे साथ में कोई है नहीं और एग्री भी नहीं हो रहे हैं, सो उसी से जाना पड़ेगा। बट जाना नहीं चाहिए। ये जाते हुए बोले आगे, हम दो हैं, ये वही हैं, ये नाचने के शौकीन हैं और यहाँ इनको मिलेगा नहीं इस ट्रैक पे म्यूज़िक, बट इसकी है, कभी ना जा। मैं रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप इस रास्ते को ना अपनाएं, क्योंकि ये वो ट्रैक नहीं है, पैदल ट्रैक नहीं है ये। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में फ़र्क होता है। सो उस दोनों के ट्रैक अलग होते हैं, तो हमें नहीं चलना चाहिए, बट मजबूरी में जा रहा हूँ। ब्रिज देखिए, अगर इस पे ट्रेन आ गई ना, इधर जाने का है ना इधर जाने का है। अब मान के चलिए कभी कुछ नीचे लोहे का वही कमज़ोर है, नीचे पाँव फंस गया, बट आप इसको फॉलो ना करें प्लीज़। तो 9 किलोमीटर का यहाँ से बाजपुर का ट्रैक है और ये पूरे हम ट्रेन के ट्रैक से बोले रूट मिलेगी। ये यहाँ पर पहुँच गए हम मुटेश्वर महादेव। मैंने पता नहीं क्या मांगा उनसे, बोले क्या बोला। और हम पहुंच गए हैं काला डूंगी से आगे चारधाम मंदिर पे, फुलवानी। बहुत जल्दी हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट आने वाला है और ये जो 6 दिन का हमारा ट्रैक था वो पूरा होगा और कल शिवरात्रि होगी
तो सुबह को अर्ली मॉर्निंग हम लोग ये जल रहा है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम लोग श्री श्री 1008 हेड़ाखंड मंदिर। और फाइनली हमारा ये पहुँच गया। पीछे भक्त लोग आते हैं। ये है मंदिर परिसर। यहीं से हम गए थे और यहीं हमें आना था और फाइनली पहुँच गए महादेव जी के पास। सब कुछ ठीक रहा। हर महादेव और सारे लोग, सारे लोकल की जनता आते थे कि जो श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ से, तो ये भक्त आ रहे हैं गंगा जल लेके। तो उनकी पहले दिन एक कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ पूजा वूजा करते हैं। उनका मानना होता है कि अभी ये पूरी जोगी होते हैं। तो एज ए जोगी पूरा उनके साथ वही उन्हें महादेव की तरह ही वो दी जाती है। उनके चरण धोए जाते हैं। इस तरह की मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और ये हमारी झूलेश्वरी कावड़ है। कभी ज़मीन पर नहीं रखना होता है, इसलिए पेड़ ही चाहिए। नीचे गिरने के बाद ये खंडित हो जाती है, इसलिए हम ऐसे ही हमेशा इसको पेड़ पे रखते हैं। 6 दिनों में हमने हमेशा पेड़ में रखा। जहाँ पेड़ नहीं होता था वहाँ पर हम रखते ही थे। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी देखते हैं। आपको मैं जोगी वाला आपको बता रहा था कि 1 से 7 दिन का जोग होता है ये, और पूरा जोग का पालन होता है। ना किसी से हेल्प, ना किसी से किसी तरीके की हम कुछ भी हम नहीं ले सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी लोकल के लोग हैं, आपको मुझे तो फीलिंग्स बड़ी अजीब सी आ रही थी पहली बार, बट ऐसा नहीं है। हर हर महादेव। तो सारे लोग आते हैं। कम से कम ये 2 या 3 घंटे तक, 1-2 घंटे तक तो चलता ही रहता है, क्योंकि जितना क्राउड रहता है एक बंदे को, हर बंदे से तो हम 20 से 22 का ग्रुप होता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। और कल सुबह हम लोग जल विसर्जित करेंगे। उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे और उन सारे नियमों से हम मुक्त हो जाएंगे। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस नियम में। रियली लाइक इट। लाइक एंड सब्सक्राइब कैसा लगा आपको, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।